ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडजेक्टिव का चैप्टर शुरू करेंगे। और एडजेक्टिव में भी हम लोग खास तौर से डिग्री के बारे में बात करेंगे और डिग्री से रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे एसएससी सीजीएल की बात कर लें, चाहे एसएससी एमटीएस की बात कर लें, चाहे एसएससी सीएचएसएल की बात कर लें, सीपीओ एसआई की बात कर लें, और भी जो दूसरे वनडे एग्जाम्स हैं जहां पर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी उस एग्जाम के सिलेबस में इंग्लिश है, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव में है ना एक बहुत बेहतर पोर्शन जो है वो कौन सा है, डिग्री का है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो ऐसी चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस तो पक्के आने ही आने हैं, और आज पढ़ने के बाद आप उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल धैर्य के साथ आप उसको देखें और नोट करें अपने नोटबुक में। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो आपको समझना चाहिए एडजेक्टिव का मतलब होता है इट इज अ क्वालिफायर विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब आप क्वालिफाई का मतलब आपको समझना होगा कि क्वालिफाई का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता हो, विशेषता बताता हो। और विशेषता की जब हम बात करते हैं तो विशेषता का मतलब ये कि कोई नाउन या प्रोनाउन की क्या करता हो, एबिलिटी या क्वालिटी की बात करता हो। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, शेप, साइज, अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो रंग रूप की बात करता हो किसी नाउन या प्रोनाउन को लेकर, ना किसी नाउन या प्रोनाउन को लेकर आकार या प्रकार की बात करता हो, या शेप और साइज की बात करता हो, अच्छाई या बुराई की बात करता हो, लंबाई या चौड़ाई की बात करता हो, ऐसे वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, तो एडजेक्टिव में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, डिग्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, डिग्री का मतलब होता है लेवल या स्टैंडर्ड। समझिएगा मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे आप, है ना। और जहां पर आपको नोट करने की जरूरत हो तो अपने नोटबुक में आप उसे नोट भी कर लें। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है लेवल या स्टैंडर्ड, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी या एबिलिटी के लेवल या स्टैंडर्ड को क्या करता हो, डिफाइन करता हो कि वो क्वालिटी या एबिलिटी जो है वो किस लेवल की है, वो किस स्टैंडर्ड की है। इस चीज को बताने के लिए एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। उसी को दरअसल हम किस नाम से जानते हैं, डिग्री के नाम से जानते हैं। और वो जो एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे आपने कभी सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है लेवल या स्टैंडर्ड, यानी है ना एडजेक्टिव का इस तरह से प्रयोग करना कि किसी नाउन या प्रोनाउन के एबिलिटी या क्वालिटी के लेवल या स्टैंडर्ड को बताया जाए। अब जाहिर सी बात है उसके लेवल या स्टैंडर्ड को बताने के लिए एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तो एडजेक्टिव के ऐसे ही फॉर्म्स को हम किस नाम से जानते हैं, डिग्री के नाम से जानते हैं। और जिस फॉर्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है, कभी आपने सुना होगा, क्या मैं लिख रहा हूं, पॉजिटिव, आपने सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, आपने सुना होगा कंपैरेटिव, क्या सुना होगा, कंपैरेटिव, आपने सुना होगा सुपरलेटिव, है ना। ये आपने सुना होगा डिग्री के नाम, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसके बारे में तो बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बेसिक एबिलिटी या क्वालिटी को बताने के लिए। यानी पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एबिलिटी या क्वालिटी के बेसिक स्थिति को बताता है ना, कि वो एडजेक्टिव जो है बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल में है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल में है ना, जो उसमें ज्यादा और कम की बात नहीं करता। तो एडजेक्टिव के ऐसे ही फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लिया जाए आपने छोटा सा सेंटेंस लिखा, क्या, ही इज अ, आपने क्या लिखा, गुड स्टूडेंट। सपोज आपने क्या लिखा, ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी है। अब देखिए यहां पर जो गुड आपने लिखा है ये दरअसल क्या है, एडजेक्टिव है।
जो कि इस स्टूडेंट की क्या कर रहा है, अच्छाई को बता रहा है। अभी मैं कह रहा था कि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है रंग रूप, अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर गुड जो है स्टूडेंट की क्या कर रहा है, अच्छाई बता रहा है, लेकिन उस क्वालिटी को जो बता तो रहा है लेकिन उसके ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहा, यानी सिर्फ उस बेसिक को बता रहा है कि हाँ इस विद्यार्थी के अंदर अच्छाई है। हो सकता है वो किसी से बहुत ज्यादा अच्छा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से कम अच्छा हो। तो हम ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप सीधे तौर पे आप यूं समझें कि एडजेक्टिव का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे आप गुड लिख दें किसी के लिए, आप वाइज लिख दें किसी के लिए, आप स्मार्ट लिख दें किसी के लिए, आप ब्रिलियंट लिख दें किसी के लिए, आप टॉल या फैट लिख दें किसी के लिए, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं, यानी किसी के एबिलिटी या क्वालिटी को आप किसी दूसरे से या तो बढ़ाकर बताना चाहते हो, या उस एबिलिटी या क्वालिटी को आप क्या करना चाहते हो, कम बताना चाहते हो, ठीक है। तो हम वहां पर क्या करते हैं, या तो कंपैरेटिव का फॉर्म यूज करते हैं, समझ सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, या फिर हम किसका कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सुपरलेटिव का फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, समझिएगा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये दोनों के दोनों फॉर्म कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं, है ना, वेयर द कंपैरिजन अकर्स बिटवीन टू पर्संस और टू थिंग्स, यानी जहां पर कंपैरिजन दो व्यक्तियों के बीच हो या दो वस्तुओं के बीच हो, यानी जब आप दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के एबिलिटी या क्वालिटी के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम किस नाम से जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वही कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच किया जाए तो वो किस नाम से जाना जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जाना जाता है, समझिएगा इस बात को। यानी जैसे आप मान लीजिए छोटा सा सेंटेंस आपने लिखा, क्या, ही इज, आपने क्या लिखा, ही इज बेटर देन आई, आपने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, he is better than I, वो मेरे तुलना में क्या है, अच्छा है, यानी मैं भी अच्छा हूं और वो भी अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई मेरे तुलना में क्या है, अधिक है। अब इस सेंटेंस को देखते ही आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहां पर than के बाद मैंने I लिखा है, जबकि आपने अक्सर क्या देखा होगा, taller than me, है ना, ठीक है, better than him या better than her, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मेरे भाई, जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो मैंने लिखा है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो आपने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाना दैन के बाद, तो ये दरअसल अमेरिकन यूज में होता है, और कोई भी जो कॉम्पिटिटिव बोर्ड है एग्जाम का वो अमेरिकन यूज को फॉलो नहीं करता, वो किस यूज को फॉलो करता है, ब्रिटिश यूज को फॉलो करता है। और जो मैंने लिखा है ये ब्रिटिश यूज है, तो मैंने जो लिखा है ये भी सही है, जो आपने पढ़ा है वो भी सही है ना। लेकिन ऐसा हम करते क्यों हैं, क्यों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिकन यूज गलत मान लिया जाता है, उस पर मैं बात करूंगा आगे। अभी बस आप इतना जान लें कि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन कर रहे होते हैं या दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन कर रहे होते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए आप कहें दिस थिंग इज चीपर देन दैट, कि ये चीज जो है ना उस चीज से क्या है, ज्यादा सस्ती है, भाई ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। यहां पर हम किसके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे टू पर्संस के बीच आप कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे टू थिंग्स के बीच आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो दरअसल हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये हुआ कि जहां पर दो व्यक्तियों के बीच एबिलिटी या क्वालिटी को हम ज्यादा और कम करके बताते हैं, या दो वस्तुओं के बीच एबिलिटी या क्वालिटी को ज्यादा या कम करके बताना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो आप एडजेक्टिव यूज करते हो वो दरअसल हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। चलिए सुपरलेटिव क्या होता है, अभी मैं कह रहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ये कंपैरिजन कैसा होता है ना, मोर देन टू के बीच कंपैरिजन होता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये हुआ, यानी जहां पर हम सुपरनेस की बात कर रहे होते हैं, सुपरनेस का मतलब ये हुआ कि जहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के एबिलिटी या क्वालिटी को हम मैचलेस बताना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग बताना चाहते हैं, प्रोमिनेंट बताना चाहते हैं, यानी इस तरह से किसी की क्वालिटी को हम बताना चाहते हैं जिसका कोई किसी से मुकाबला है ही नहीं, वो सबसे या तो बहुत अच्छा है या तो सबसे बहुत क्या है, खराब है, बुरा है, ये मतलब होगा। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, he is the best, है ना, he is the best student, है ना, he is the best student in the class, है ना, he is the best student in the class, यानी वो क्लास का क्या है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है।
अब देखिए यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, यानी और भी लोग अच्छे होंगे लेकिन उसकी अच्छाई सारे विद्यार्थियों से क्या है, सुपर डुपर है, सबसे ऊपर है, ये हम बताना चाह रहे हैं, यानी उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब हम एडजेक्टिव को इस तरह से यूज करते हैं तो वो दरअसल हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो शायद है ना आप ये समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब जहां पर हम बेसिक की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जहां पर दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं, सुपरलेटिव का मतलब जहां पर मोर देन टू के बीच तुलना किया जाता है, दो से अधिक के बीच तुलना किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं जहां पर एक ग्रुप में है ना, एक समूह में कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, है ना, तो उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। सॉरी, चलिए देखिए ये तो हमने जान लिया कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। अब इतना तो आप पहले से भी जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने ये बात रखी ताकि जो आपकी पिछली पढ़ी हुई चीजें वो थोड़ी सी क्या हो सके, ताजा हो सके, है ना। और अब जो असल मुद्दे की बात हो रही है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बात करने जा रहा हूं, और इसे तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया समझिए आपने बहुत बड़ा अपना क्या किया, नुकसान किया। मेरा दावा है कि आज के बाद से आपको एडजेक्टिव के डिग्री में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बस आपको ध्यान से सुनना है। चलिए देखिए, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम से में पूछे जाने वाले प्रश्न जो आते हैं वो मैं यूजेस पे बात करूंगा, और इसमें बहुत सारे रूल्स मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे रूल्स, इतने कि आप आज के बाद से कहेंगे कि अरे यार बस बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो उसे डिस्कस करने से पहले यहां पर एक चीज आप जान लें कि देखिए जो भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ईआर होता है ना। जैसे आपने वर्ड कभी सुना होगा, वाइजर सुना होगा, ब्रेवर सुना होगा, स्मार्टर सुना होगा, टॉलर सुना होगा, ठीक है, क्लेवरर सुना होगा। अब देखिए सब में मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में ईआर बोल रहा हूं, है ना। तो ईआर जो हमारा होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का क्या होता है, सफिक्स होता है, और ईएसटी जो हमारा होता है ये दरअसल सुपरलेटिव डिग्री का सफिक्स होता है मेरे भाई। जैसे यहां पर देखिए बेस्ट मैंने लिखा है, इसी तरह से आपने वाइजेस्ट सुना होगा, आपने स्मॉलेस्ट सुना होगा, आपने टॉलेस्ट सुना होगा, ठीक है। तो ईएसटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का सफिक्स होता है। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई आपने कंपैरेटिव डिग्री तो मोर से भी देखा होगा, आपने सुपरलेटिव डिग्री जो है ना मोस्ट से भी देखा होगा, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने इस तरह से पढ़ा होगा, मैं उसी वर्ड को लिख रहा हूं जो आप जानते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, मोर ब्यूटीफुल, है ना। ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है भाई, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मैं लिखूं मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, यही तो है, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बोलो, है ना भाई। तो अब देखिए आपने ये पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे होता है, मोर से होता है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे होता है, मोस्ट से होता है, ये आप जानते हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों के बीच ये समस्या रहती है कि क्या हम इस तरह के वर्ड्स को लर्न करें, रटना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो ईआर से होता है, और जनरली जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो ईएसटी से होता है। अब बात आती है कि किस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री मोर से होगा और किस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से होगा, तो इस चीज को आप समझें। तो देखिए कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो इन साइज आपको क्या दिख रहे हो, बड़े दिख रहे हो, जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा हुआ तो इन साइज ये क्या है, बड़ा है ना। अगर आप मोस्ट ब्यूटीफुल लिख रहे हैं तो इन साइज ब्यूटीफुल क्या है, बड़ा है ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो साइज में, शेप और साइज में अपने आप में क्या दिख रहा हो, बड़ा साइज का दिख रहा हो, तो आंख बंद करके आप उसके पहले कंपैरेटिव के लिए क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या करेंगे, मोस्ट लगाएंगे। और इसके अलावा जो भी छोटे साइज में एडजेक्टिव्स होंगे उसका कंपैरेटिव डिग्री ईआर के साथ और सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी के साथ आएगा। बात समझ रहे हैं, है ना। और इसी चीज को आप हो सकता है किसी किताब में पढ़े और ना पढ़े हो, तो मैं आपके सामने जिक्र कर भी दूं, बोल भी दूं मैं आपके सामने, किताबों में आप इस तरह से पढ़ेंगे, अगर कभी आपको है ना मौका मिला पढ़ने का, तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो मोर देन 2 सैलेबल्स वाले होते हैं, सैलेबल का मतलब होता है यूनिट, यानी कोई भी जो वर्ड बनता है ना वो अलग अलग यूनिट से जुड़कर बना होता है। तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो मोर देन 2 सैलेबल्स वाले हो, यानी 2 से ज्यादा यूनिट वाले हो, है ना, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर के साथ और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के साथ होगा।
तो जाहिर सी बात है जिसमें 2 से ज्यादा यूनिट होगा तो वो एडजेक्टिव साइज के लिहाज से तो बड़ा दिखेगा ना भाई। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कंपैरेटिव के साथ हम क्या करेंगे, मोर ऐड कर देंगे, और सुपरलैटिव में हम क्या करेंगे, मोस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो शायद इतना भी आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब ये भी रटने की टेंशन आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अब हम लोग यूजेस पे बात करने जा रहे हैं, और शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, पॉजिटिव डिग्री से करेंगे। ठीक है, कि पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो यूजेस है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई क्या करना है, समझना है। ठीक है, कि पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम में क्या यूज पूछा जाता है। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जो बेसिक्स पे बात करता है, जहां पर कंपैरिजन नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन की तो बात नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन वो कंपैरिजन कैसा होता है, इक्वलिटी के लिए, समानता दिखाने के लिए, बराबरी दिखाने के लिए। अब जरा आप खुद सोचें, अगर आप समानता के लिए बात कर रहे होंगे, आप इक्वलिटी की बात कर रहे होंगे, समानता दिखा रहे होंगे, तो वो कंपैरिजन नहीं हुआ ना, वो तो एक तरह से बेसिक पे ही बात कर रहे हैं ना आप। बस आपको कंपैरिजन जैसा लगेगा, लेकिन दरअसल वो कंपैरिजन है ही नहीं, आप तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। भाई कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है ज्यादा या कम बताना, तुलना का मतलब ज्यादा और कम बताना। और अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ कहने के लिए कंपैरिजन हुआ, लेकिन दरअसल वो कंपैरिजन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पॉजिटिव डिग्री में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन कैसा होता है, इक्वलिटी के सेंस में होता है, समानता के सेंस में होता है, बराबरी के सेंस में होता है। तो आपको ये माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दरअसल होता नहीं है। और ये जो कहा जाता है ये सिर्फ कहने के लिए है, ये सिर्फ कहने के लिए है कि कंपैरिजन, लेकिन दरअसल कंपैरिजन नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, इसलिए कि वहां पर ज्यादा और कम की बात ही नहीं होती, बल्कि हम किसकी बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। तो वो जो इक्वलिटी की बात की जाती है पॉजिटिव डिग्री में, आखिर उससे रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये दरअसल हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, समझना है। तो देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री में हम इक्वलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं भाई, समानता की बात करते हैं, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं हिंदी में आपके सामने अभी जरा सा मैं वो सेंटेंस बोल दूं, है ना, जहां पर इक्वलिटी की बात की, जैसे इस तरह से सेंटेंस कहा जाए कि जो है ना, जितना अच्छा वो है उतना ही अच्छा मैं भी हूं, जितना चालाक वो है उतना ही चालाक मैं भी हूं, है ना, जितने होशियार तुम हो उतना ही होशियार मैं भी हूं। तो अब यहां पर क्या है, बराबरी की बात कर रहे हैं इस सेंटेंसेस में। और इन सारे सेंटेंसेस को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ये किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा, लेकिन उसके मीनिंग से आपको कैसा लगेगा, कंपैरिजन की तरह लगेगा। क्यों, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दो के बीच क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंपैरिजन वाली बात नहीं है। क्यों, इसलिए कि वहां पर बराबरी की बात हो रही है, और कंपैरिजन की का मतलब ये होता है कि जहां पर हम ज्यादा और कम की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी बात हो, बराबरी ही सही, लेकिन वो बराबरी को हम सेंटेंस में दिखाते कैसे हैं, उस बराबरी को सेंटेंस में यूज किया कैसे जाता है, इस चीज को दरअसल हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, जब हम पॉजिटिव डिग्री में इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एज यूज करते हैं मेरे भाई, और फिर एज के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा जाएगा। क्या, एज आप यूज करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, और फिर उसके बाद एज यूज करेंगे। और ऐसा कहां यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव वाला फॉर्म, यानी जहां पर ना की बात ना हो रही हो। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सो यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एज यूज करेंगे।
ऐसा कहाँ यूज करेंगे हम? निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा कहाँ यूज करेंगे मेरे भाई? निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। यानी पता ये चला कि बराबरी दिखाने के लिए या तो हम एज और एज यूज करेंगे, या फिर समानता दिखाने के लिए हम सो और एज यूज करेंगे। कहां पे? निगेटिव सेंटेंस में, है ना। और एज के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। सो एज के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, चलिए आप जल्दी से लिख लें इस चीज को, है ना, और पूरे ध्यान से पढ़िएगा। और जहां पर नोट करने की जरूरत हो ना मेरे भाई, जरूर आप अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल करें, इसलिए कि जो आपके पास लिखा रहेगा ना वही आपके काम आएगा। बाकी मैं तो बोलकर चला जाऊंगा, मैं तो आपको समझा कर चला जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन करने की जरूर कोशिश करें। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, है ना, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, है ना, ये करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप? शेयर करें। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? एज, पॉजिटिव डिग्री और फिर एज यूज करेंगे। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सो, पॉजिटिव डिग्री और एज यूज करेंगे, है ना। अब चलिए हम लोग सेंटेंस में इस चीज को देखते हैं और फिर ये जानेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या आपसे पूछ लिया जाता है सेंटेंस में। जैसे मान लिया जाए आपने किसी के बारे में कहा ही इज एज वाइज एज, है ना, शी। मान लिया जाए आपने लिखा he is as wise as she, क्या मतलब हुआ? कि वो उतना ही बुद्धिमान है जितनी के वो है। यानी दोनों की बुद्धिमानी क्या है? बिल्कुल बराबर बराबर है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। दोनों की बुद्धिमानी क्या है? बिल्कुल बराबर बराबर है। यानी जितना बुद्धिमान वो है उतनी ही बुद्धिमान वो भी है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। और ये सेंटेंस आपने क्या लिखा है मेरे भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है। ये क्या लिखा है आपने? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है ना। अगर हम इसी को निगेटिव करें तो हम इस तरह से लिखेंगे he is not so wise as she, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे? so और as का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखिए इतना तो आपने समझ लिया, और इसका सेंटेंस में जब आप मीनिंग करेंगे तो अफर्मेटिव के मीनिंग में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या लिखा? he is as wise as she, यानी जितनी होशियार या बुद्धिमान वो है उतना ही बुद्धिमान क्या है वो भी है ना। लेकिन जब आप निगेटिव में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा लगेगा कि ज्यादा और कम की बात हो रही है। चलिए, जरा सा डिस्टरबेंस हो गया था, है ना। ठीक है, तो आपने क्या सुना यहाँ पे कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में इक्वलिटी की बात करेंगे अफर्मेटिव के लिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे भाई? एज और एज यूज करेंगे। जैसा कि अफर्मेटिव में उसके मीनिंग से आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने यहाँ पर क्या लिखा? ही इज एज वाइज एज शी, यानी जितनी बुद्धिमान वो है उतना ही बुद्धिमान वो भी है। तो यहाँ पर तो आपको बराबरी की बात समझ में आ रही। लेकिन अगर निगेटिव में आप देखें तो आपको इसके मीनिंग से ऐसा लगेगा कि ज्यादा और कम की बात हो रही है। आपने क्या लिखा? ही इज नॉट सो वाइज एज शी, कि वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी के वो। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक के ज्यादा की बात हो रही है और दूसरे के कम की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। यहां पर जो निगेटिव के लिए नॉट यूज किया है ना, ये जितना ही के लिए है, ये नॉट उतना ही किसके लिए है? शी के लिए भी है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी ये नॉट जो आ रहा है वो दोनों के लिए आ रहा है। यानी बराबरी की जो बात हो रही है वो दरअसल किस में हो रही है? निगेटिव में बराबरी की बात हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए एक्चुअली, तो वो भी बुद्धिमान नहीं है और वो भी बुद्धिमान नहीं है। यानी दोनों की बुद्धिमानी क्या है? बिल्कुल नहीं के बराबर है। यानी शी के बाद नॉट हमारा एक तरह से क्या है? हिडन है। ठीक है, तो ये आपके मन में बात नहीं आनी चाहिए कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन की बात हो रही है। चलिए, अब देखिए ये तो हमने जान लिया कि अफर्मेटिव के लिए हम एज यूज करेंगे, निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? सो एज यूज करेंगे, जैसा कि आपने सेंटेंस लिख रखा है। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह के एरर्स दिए जाते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको क्या करना है? समझना है। चलिए, तो देखिए जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में दरअसल होता क्या है कि इस एज और सो एज को आपस में क्या किया जाता है? इंटरचेंज किया जाता है। कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बोर्ड क्या करेगा आपके लिए? सो और एज लिख देगा। समझिएगा इस बात को। यानी अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, he is so wise as
है ना, शी मान लिया जाए, ऐसा लिख कर दे दिया गया, तो याद रखिएगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सो और एज का यूज करना क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट। लेकिन हाँ, निगेटिव सेंटेंस में अगर एज यूज कर लिया जाए तो वो इनकरेक्ट नहीं माना जाता बल्कि इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। समझिएगा इस बात को, ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम, है ना, निगेटिव में एज यूज करने, हम इस तरह से लिखें, ही इज नॉट एज वाइज, है ना, एज शी, अगर हम ऐसा लिखें निगेटिव में, तो ये क्या होगा, ये इनएप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा। इनएप्रोप्रिएट का मतलब ये कि ये यूज हो भी सकता है, कहीं पे ये सही हो भी सकता है और कहीं पर ये गलत हो जाएगा। और गलत कहां पे होगा, गलत वहां पे होगा जिस सेंटेंस में इसके तुलना में कोई ऐसा एरर आ रहा हो जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पर उस चीज को हम क्या करेंगे, एरर बताएंगे और ये क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी सो और एज लिख कर दिया जा रहा हो तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है, पहली बात, है ना। देखिए यहां पर अगर आप रूल की बात करें तो मैं रूल नहीं बोल रहा हूं बार बार, लेकिन आप देखें तो एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया, और ये जो मैं बता रहा हूं ये तीसरा रूल हो गया, तो बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सो और एज का यूज करना बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन निगेटिव में एज और एज का यूज किया जा सकता है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ने पर इसे भी हम क्या बताएंगे, गलत बताएंगे। तब गलत बताएंगे जब इसके तुलना में कोई ऐसा मिस्टेक होगा जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तब वहां पर इसको क्या मानेंगे, हम सही मान लेंगे। बाकी अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और वहां पर निगेटिव सेंटेंस में एज का यूज किया गया तो हम इसे क्या बताएंगे, एक तरह से एरर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने ये जान लिया, और देखिए इसके अलावा हमें क्या जानना है, चलिए इसे मैं रब कर रहा हूं। दूसरी बात जो इसके बारे में याद रखना है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है पॉजिटिव डिग्री को लेकर, खास तौर से जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, वो ये कि एज के बाद जो लास्ट में आप प्रोनाउन लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस अवस्था में होना चाहिए, सब्जेक्ट की अवस्था में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखकर आपको दे दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए, उसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं उसी सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने लिखा he is as wise, समझिएगा as हर अगर आपने लिख दिया तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो as है ना, as के साथ जो आने वाला वर्ड होता है वो दरअसल हमेशा किस अवस्था में होता है, सब्जेक्ट की अवस्था में होता है। as ऐसा कंजंक्शन है जो यहां पर ये एज अ कंजंक्शन ही यूज हो रहा है कि ये ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा किसमें आता है, सब्जेक्टिव केस के साथ आता है। यानी एज के बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो हमेशा किस अवस्था में होना चाहिए, सब्जेक्ट की अवस्था में होना चाहिए। समझ रहे हैं, किस अवस्था में होना चाहिए, सब्जेक्ट की अवस्था में होना चाहिए। जब तक उसे आप सब्जेक्ट की अवस्था में नहीं रखेंगे तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। यानी अगर एज के बाद हर लिख दिया जाए, हिम लिख दिया जाए, देम लिख दिया जाए, समझिएगा, ठीक है, तो ये सब लिखना क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक। हाँ, नाउन लिखा होता है तो नाउन में तो कोई परेशानी नहीं होती, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री के बारे में दो जरूरी बातें सुनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव को लेकर, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए, कंपैरेटिव में हमें क्या क्या जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिए इस चीज को। देखिए मैं उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहा हूं दरअसल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भाई ऐसी चीजें जानी जाए जो एग्जाम में हमारे क्या आ जाए, काम आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात होगी, कंपैरेटिव के बारे में। सबसे पहले हम लोग उस चीज को जानेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। मैंने सेंटेंस क्या लिखा था, he is better than
आई। सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे कि भाई आपने दैन मी सुना होगा, दैन हर सुना होगा, दैन देम सुना होगा, लेकिन मैं आई क्यों लिख रहा हूं, है ना। तो इस चीज को समझे आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि ये जो है ना एक तरह से ब्रिटिश यूज को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा भी था शायद, है ना, नहीं कहा हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, सुनिए। जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन के लिए बेसिक रूल क्या है कि कंपैरिजन हमेशा सेम के बीच होता है। कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट के बीच नहीं हो सकता। भाई अगर हम पर्सन का कंपैरिजन करेंगे तो पर्सन से करेंगे, अगर हम थिंग का कंपैरिजन करेंगे तो थिंग से करेंगे, है ना, बात समझ रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट से करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट से करेंगे। ये रूल, ये उसूल याद रखिएगा कि कंपैरिजन जब भी किया जाता है वो हमेशा सेम क्लास में होता है, डिफरेंट क्लास में कंपैरिजन नहीं किया जाता, डिफरेंट में कंपैरिजन नहीं होता। अब देखिए यहां पर इस आई का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? इस सब्जेक्ट ही से कर रहे हैं ना, यानी ही के बारे में अच्छाई की बात कर रहे हैं और आई के बारे में भी अच्छाई की बात कर रहे हैं। यानी जिस तरह से ही हमारा सब्जेक्ट है उसी तरह से कहीं ना कहीं आई भी हमारा सब्जेक्ट है। अगर इस आई को हम क्या लिख दें? मी लिख दें, क्या लिख दे भाई? मी लिख दे, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। क्यों? इसलिए कि कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं इसका क्लास क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इसकी कैटेगरी क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। कि एक तरफ आपने सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया है और दूसरी तरफ आपने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। जबकि अभी आपने क्या सुना कि कंपैरिजन जब भी होता है वो किस में होता है? सेम में होता है। कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट में नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? मी लिखने से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, डेली यूज में हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, ठीक है, जो कि अमेरिकन यूज में आता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ में आपको एक बात और भी जानते चलना चाहिए। देखिए दैन के बाद जो लिखा जाने वाला प्रोनाउन होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो किसी भी केस में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम कंपैरिजन किस केस में कर रहे हैं, है ना, किस कैटेगरी और क्लास में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हमें मान लिया जाए सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है तो दैन के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट की अवस्था में होगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है तो दैन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की अवस्था में भी होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट की अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज को सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन दरअसल किससे किया जा रहा है। भाई इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि आई एम नॉट बेटर देन ही, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और ये भी हमारा क्या होगा? सही होगा कि आई एम नॉट बेटर देन ही, कि मैं उसकी तुलना में अच्छा नहीं हूं। ही इज बेटर देन आई, वो मेरे तुलना में अच्छा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो बराबर हो रहा है, ठीक है। ऐसा लिखकर मैं आपको सिर्फ ये जताना और बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हमारा ही सब्जेक्ट है उसी तरह से हमारा कहीं ना कहीं क्या है? आई भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन करें, यानी किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें, तो जाहिर सी बात है दैन के बाद प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट की अवस्था में होगा। जैसे मान लिया जाए आप इस तरह से कहे कि, है ना, ही हेल्प्स यू मोर देन मी, है ना, ही हेल्प्स यू मोर देन मी, यानी मेरे तुलना में वो तुम्हारी सहायता क्या करता है? अधिक करता है। अब देखिए ये सेंटेंस हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब यहां पर इस मी का कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूं? जाहिर सी बात है मैं यू से कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। और ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। और ये ऑब्जेक्ट बनकर किसका आ रहा है? ये हेल्प का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। भाई वो सहायता करता है, किसकी सहायता करता है? तुम्हारी भी सहायता करता है और मेरी भी सहायता करता है। लेकिन मेरे तुलना में तुम्हारी सहायता वो क्या करता है? ज्यादा करता है, अधिक करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट की अवस्था में प्रोनाउन होगा। और ऊपर वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, लिहाजा दैन के बाद वहां पे प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट की अवस्था में होगा, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करेगी सेंटेंस पे। आपको सेंटेंस में इस चीज को देखना है कि कंपैरिजन किस अवस्था में किया जा रहा है ना, किस केस में कंपैरिजन किया जा रहा है, किस कैटेगरी में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दोनों तरफ कैटेगरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये कंपैरिजन का पूरा क्या होता है? उसूल होता है, ठीक है। तो शायद ये चीज आप समझ गए। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या समझना है,
ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए बहुत सारी हो रही हैं, है ना, आप उसे राइट डाउन भी करते जाएंगे। चलिए देखिए, अभी तक देखिए कंपैरिजन में जो हम लोग बात कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री को लेकर, उसमें हम क्या कर रहे थे कि भाई एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसा कि अभी आपने सेंटेंस लिखा था, ही इज वाइजर दैन आई, तो वो मेरे तुलना में क्या है, ये आपने क्या लिखा था, ही इज वाइजर देन आई, वो मेरे तुलना में क्या है, बुद्धिमान है, या ही इज बेटर देन आई, वो मेरे तुलना में क्या है, अच्छा है। आपने इस तरह से सुना, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से टू थिंग्स के बीच भी हम कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लेंगे, वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। जैसे आप कहें, आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी था, दिस थिंग इज चीपर देन दैट, कि ये वस्तु उस वस्तु से ज्यादा क्या है, चीप है। चलिए, लेकिन अब कंपैरिजन में हमें और क्या क्या जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस चीज को बताने चाह रहा हूं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में बहुत तरह का कंपैरिजन होता है, टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन भी होता है ना, नंबर्स के बीच कंपैरिजन होता है, नंबर्स यानी दो काउंटेबल नाउन के बीच भी कंपैरिजन किया जाता है ना, क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन होता है, क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन का मतलब दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच भी कंपैरिजन किया जाता है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, कंपैरिजन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपैरिजन वो किस तरह के होंगे, उस चीज को हमें क्या करना है, समझना है। और उस कंपैरिजन से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, उस चीज को हमें समझना है। और उससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, उस चीज को हमें समझना है। तो जब आप पूरे वीडियो आप देखेंगे, पूरी बात मेरी सुनेंगे, तभी आप उस चीज को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में, यानी कंपैरिजन, है ना, बिटवीन टू क्वालिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज, यानी टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं। यानी दो, यहां पर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, या दो वस्तुओं की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, या एक ही वस्तु के टू क्वालिटीज के बीच हम कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, इस चीज को दरअसल हमें क्या करना है, समझना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए जब कभी भी टू क्वालिटीज के बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो अपनी तरफ से मेरे भाई क्या करते हैं, मोर या लेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मोर या लेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, मोर और लेस। जो भी भाई जिस क्वालिटी को आप ज्यादा बताना चाहेंगे उसको मोर के साथ लिखेंगे, जिस क्वालिटी को आप कम बताना चाहेंगे उसे आप लेस के साथ लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप दैन लिखेंगे, और फिर दैन के बाद फिर आप पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे, समझ रहे हैं। यानी मोर और लेस चूंकि आपने यहां पर यूज किया है, इस वजह से आगे जो टू क्वालिटीज जिसके बीच हम कंपैरिजन कर रहे होंगे उसे किस डिग्री में लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि मोर और लेस ये दोनों वर्ड्स अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक बार कोई कंपैरेटिव का वर्ड लिख दिया जाता है तो दोबारा किसी वर्ड को आप कंपैरेटिव के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेंटेंस में क्या आएगा, डबल कंपैरेटिव का दोष आएगा, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। बात समझिएगा। तो हम मोर और लेस यूज करेंगे, और उसके बाद जिस टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन करना होगा उन दोनों क्वालिटीज को हम किस डिग्री में लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपने किसी के बारे में कहा he is more tall, है ना, than wise, है ना, he is more tall than wise, यानी वो लंबा तो ज्यादा है परंतु उसमें अकल की कमी है, बुद्धिमानी की कमी है। अब यहां पर देखिए टॉल हमने एक एडजेक्टिव लिखा है, समझिएगा, और ये वाइज हमने एक एडजेक्टिव लिखा है ना भाई, दो एडजेक्टिव। और ये दोनों एडजेक्टिव जो है, ये दोनों क्वालिटी जो है हमने किस डिग्री में लिखा है, पॉजिटिव डिग्री में लिखा है। और ये दोनों क्वालिटी हम लिख किसके लिए रहे हैं, इस ही के लिए लिख रहे हैं, इस ही पर्सन के लिए।
ही हमारा व्यक्ति है जिसके टू क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर उसके फिजिकली ब्यूटीनेस में जो है वो क्या है, टॉलनेस तो है, लंबाई तो है, लेकिन बुद्धिमानी की क्या है, कमी है। तो यहां पर देखिए दोनों एडजेक्टिव को आपने किस डिग्री में लिखा है, पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, ठीक। और उसके पहले आप क्या कर रहे हैं, मोर यूज कर रहे हैं। आप अगर चाहें, है ना, हालांकि ये सेंटेंस हमारा सही है, आप अगर चाहें तो इसी सेंटेंस को इसी मीनिंग के लिए आप लेस के साथ भी लिख सकते हैं। भाई इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज लेस, है ना, वाइज, है ना, देन टॉल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही होगा जो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है ना, कि भाई लेस का मतलब कम, यानी उसमें बुद्धिमानी कम है, बुद्धिमान कम है किसके तुलना में, लंबा होने की तुलना में, यानी वो लंबा ज्यादा है, बुद्धिमान क्या है, कम है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा है, ठीक है। तो ज्यादा और कम के लिए हम क्या करेंगे, मोर और लेस यूज कर लेंगे। भाई जिस क्वालिटी को हमें ज्यादा लिखना होगा, बताना होगा, उसको हम मोर के साथ लिख सकते हैं, जिसको हमें कम बताना होगा उसे हम लेस के साथ लिख सकते हैं। तो दोनों में से, मोर और लेस में से, दोनों में से किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन को बताने के लिए। लेकिन अब यहां पर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना क्या है, एग्जाम में गलत क्या दिया जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि मोर और लेस अपने आप पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लिहाजा इसके बाद जो दोनों एडजेक्टिव होगा, जिन दोनों क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, वो दोनों क्वालिटीज किस डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। ये आपने सुना। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, मोर लिख कर दिया जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिख दिया जाएगा आपके लिए। जैसे इस तरह से लिख दिया जाए, ही इज, है ना, मोर taller than, है ना, wise। तो ये सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का एक माइंड सेट होता है कि भाई दैन जहां पर आ गया उससे पहले क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, और उसे वो सही लगता है ना, कि भाई दैन से पहले तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं से भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इसलिए कि यहां पर मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ आपने फिर एक कंपैरेटिव यूज कर लिया, तो सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव का दोष हो रहा है ना, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। तो जब कभी भी टू क्वालिटीज के बीच हम कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों एडजेक्टिव को हमेशा किस डिग्री में लिखना होगा, पॉजिटिव डिग्री में लिखना होगा, है ना। उसे कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम में यही होता है कि उसे कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर लिया जाएगा उस एडजेक्टिव को, और फिर वहां पर मोर यूज कर लिया जाएगा। तो सेंटेंस में क्या होगा, डबल कंपैरेटिव होगा, है ना। तो ऐसा करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। और मान लिया जाए आपको मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री लिखकर नहीं भी देता है कभी, तो वो क्या करेगा, मोर यूज ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इस तरह से आपके लिए लिखेगा बोर्ड, है ना, ही इज, है ना, टॉलर देन वाइज, है ना। तो भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। अब आप कहेंगे क्यों, यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, यहां पर ये दिक्कत हो रही है कि यहां पर आपने पहले क्या लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा टॉलर, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं वाइज। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का ये उसूल होता है, ये सिद्धांत होता है कि कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के बीच होगा। कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट के बीच नहीं किया जाता। ये उसूल आप याद रखेंगे, ये सिद्धांत आप याद रखेंगे तो बहुत सारी गलतियां करने से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ कंपैरेटिव डिग्री लिखा है आपने, दूसरी तरफ पॉजिटिव डिग्री लिखा है, तो इसकी कैटेगरी ब्रेक हो रही ना, इस वजह से सेंटेंस हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी टू क्वालिटीज के बीच हम कंपैरिजन करेंगे, वो टू क्वालिटीज दो व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, वो टू क्वालिटीज किसी, है ना, सॉरी, वो टू क्वालिटीज किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है ना, या वो टू क्वालिटीज किसी एक वस्तु के लिए भी हो सकता है। तो जब भी किसी एक व्यक्ति के टू क्वालिटीज की हम बात कर रहे होंगे तो वो दोनों एडजेक्टिव हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में, और वहां पर हम अलग से क्या करेंगे, मोर और लेस यूज करेंगे ज्यादा और कम को बताने के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूं, आगे मैं और लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लिया जाए आपने लिखा
दिस क्लोथ, है ना, या फिर क्लोथ नए से लिख दें आप, दिस ड्रेस इज, अगर मैं लिख दूं मोर फाइनर देन, है ना, अट्रैक्टिव देन, है ना, आप कह लें, है ना, दिस ड्रेस इज मोर फाइनर देन अट्रैक्टिव ही लिख लीजिए, है ना, कि ये ड्रेस फाइन ज्यादा है ना, अट्रैक्टिव भले नहीं, यानी ये कपड़ा जो है ये फाइन तो ज्यादा है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना, ड्रेस की बात कर रहा हूं ना, यानी ड्रेस के लिए मैंने दो एडजेक्टिव यूज किया, फाइनर और अट्रैक्टिव। लेकिन ये गलत इस वजह से है कि यहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं और उसके पहले आपने मोर भी यूज किया, यानी डबल कंपैरेटिव हो रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जब किसी एक व्यक्ति के टू क्वालिटीज की हम बात करेंगे, किसी एक वस्तु के टू क्वालिटीज की बात करेंगे, तो दोनों एडजेक्टिव किस फॉर्म में लिखा जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टू क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन किस तरह से होता है वो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे नंबर्स और क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन किस तरह से होता है। नंबर्स यानी संख्याओं के बीच कंपैरिजन, यानी दो काउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन किस तरह से होगा। क्वांटिटी यानी मात्रा के बीच कंपैरिजन किस तरह से होगा, यानी दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन किस तरह से होगा, और उससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स, है ना, नंबर्स यानी दो काउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन, और कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन, है ना। यानी जब हम दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन करेंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, दो काउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, ये चीज हमें समझना है। तो देखिए, जब हम काउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूवर, यानी ये किसकी बात करेगा, नंबर की बात करेगा, यानी ये संख्या को बताएगा, है ना, ये नंबर्स की बात करेगा। ठीक है, फ्यू वर्ड आपने कभी सुना होगा, फ्यू वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जो कि संख्या की बात करता है, और उसी का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, फ्यूवर है। और जब हम मात्रा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेस यूज करेंगे। लेस किसकी बात करेगा, क्वांटिटी की बात करेगा, है ना। लेस को हम किसके लिए यूज करेंगे, मात्रा को बताने के लिए। लेस किसका कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। और आपने सुना होगा लिटिल वर्ड हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, जो कि मात्रा की बात करता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करेंगे, लेस यूज करेंगे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन आप समझ रहे होंगे, यानी दो मटेरियल नाउन के बीच कंपैरिजन करना हो या फिर दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच कंपैरिजन करना हो, तो ये जो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। तो मटेरियल नाउन के बीच कंपैरिजन करने के लिए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लेस यूज करना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है किसका, लिटिल का। लेकिन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा अगर आप टू नाउन्स के बीच कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वहां पर आप संख्या की बात कर रहे होंगे, और संख्या को बताने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूवर यूज करेंगे। और इसके बाद जिस नाउन का कंपैरिजन करना होगा उस नाउन को प्लेस कर देंगे, और फिर हमारा कनेक्टिंग वर्ड देन आएगा, फिर जिस नाउन से कंपैरिजन करना होगा उस नाउन को प्लेस कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेशन होगा संख्या और मात्रा के बीच कंपैरिजन करने के लिए। यानी हम संख्या के लिए फ्यूवर यूज करेंगे, मात्रा को बताने के लिए लेस यूज करेंगे, और फिर जिन दो नाउन्स के बीच हम कंपैरिजन कर रहे होंगे उन दोनों नाउन्स को हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। जैसे मान लिया जाए आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे आपने कहा देयर इज लेस मिल्क देन वाटर इन टी। आपने एक सेंटेंस लिखा, यानी चाय में जो है पानी की तुलना में दूध की मात्रा क्या है, कम है, यानी पानी ज्यादा डाल दिया गया है चाय में, ये कहा जा रहा है। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं
किसके किसके बीच? मिल्क और वाटर के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये मिल्क और वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लिहाजा आपने इसके लिए क्या किया? लेस यूज किया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम फ्यूवर यूज कर ले, है ना, इन दोनों नाउन्स के लिए, है ना, तो ये लिखना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में यही होता है, जब दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन किया जा रहा होगा ना, तो वहां पर क्या कर लिया जाएगा? लेस की जगह पे फ्यूवर यूज करके दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम दो अनकाउंटेबल नाउन, चाहे मटेरियल नाउन्स हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लेस यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सेंटेंस लिखा, देयर इज लेस मिल्क इन, है ना, लेस मिल्क देन वाटर इन टी, यानी पानी के तुलना में दूध की मात्रा क्या है? कम है। किसमें? चाय में। इसी तरह से जैसे आप सेंटेंस कहें, आई हैव, है ना, आई हैव फ्यूवर, है ना, आई हैव फ्यूवर बुक्स देन नोटबुक्स, है ना। अब देखिए यहां पर मैं बुक्स लिख रहा हूं और नोटबुक्स लिख रहा हूं, ये दोनों नाउन्स हमारे क्या है? काउंटेबल नाउन है ना। और इन दोनों के बीच हमें कंपैरिजन करना है, तो हमने इसके लिए क्या किया? फ्यूवर यूज किया। क्यों? इसलिए कि हम संख्या की बात कर रहे हैं, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। अब अगर फ्यूवर की जगह पे हम क्या लिख दें? लेस लिख दें, तो ये लिखना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी तो पता है क्या होता है ना, कि काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूवर तो लिखा होगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस को गलत करता है। किस तरह से गलत करता है, मैं इसे मिटाकर लिख रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। किस तरह से गलत करके दिया जाता है, देखिए। जो लोग ना लिख पाए जल्दी में, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट को ध्यानपूर्वक देखूंगा, है ना, और मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी काउंटेबल नाउन के जरिए फेवर तो यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस को गलत कर दिया जाएगा। कैसे? नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। यानी जब भी हम फ्यूवर लिख रहे होंगे सेंटेंस में, तो नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं उसी सेंटेंस को रिपीट करूं और मैं इस तरह से लिखूं, आई हैव फ्यूवर, है ना, फ्यूवर, है ना, बुक देन नोटबुक, मान लिया जाए ऐसा मैंने लिख दिया, तो अब ये लिखना पूरी तरह से क्या है? इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, फ्यूवर के साथ कभी भी नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम संख्याओं के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो संख्याओं के बीच कंपैरिजन करने का मतलब क्या है? नाउन का एक से ज्यादा होना, और एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है? नाउन का प्लूरल होना। तो कभी सिंगुलर फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, और कभी कभी पता है क्या होता है? मोर यूज करके दे दिया जाएगा। मोर से तो काउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन कर लिया जाता है। जैसे इस तरह से लिख दिया जाए, आई हैव, है ना, मोर, अगर मैं लिख दूं मोर नोटबुक्स, है ना, देन बुक्स, अगर मैं ऐसा लिख दूं, समझिएगा इस बात को भी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, आई हैव मोर नोटबुक्स देन बुक्स, कि मेरे पास नोटबुक्स यानी कापियों की संख्या क्या है? अधिक है। किसके तुलना में? बुक्स के तुलना में। अब ये आप सोचेंगे, यार सेंटेंस का मीनिंग तो आ रहा है, लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए इनकरेक्ट है, आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से लेस कंपैरेटिव डिग्री है किसका? लिटिल का, उसी तरह से मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है किसका? मच का। ये किसका कंपैरेटिव डिग्री है? मच का। और हमें पता है कि मच वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये मात्रा की बात करता है मेरे भाई। किसकी बात करता है? मात्रा की बात करेगा। यानी मोर हम यूज करेंगे तो किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे आप अगर लिखें कि आई हैव, मान लिया जाए मैं लिखूं आई हैव, है ना, मोर पेट्रोल, अगर मैं लिख दूं देन डीजल, है ना, आई हैव मोर पेट्रोल देन डीजल, तो ये लिखना सही हो जाएगा, है ना। अब इस सेंटेंस को आप लेस से भी लिख सकते हैं, आई हैव लेस, है ना, डीजल
than पेट्रोल। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी मैंने ये बताया सही कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के बीच हम कंपैरिजन करेंगे तो हम लेस यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए मोर भी यूज कर सकते हैं। क्यों, इसलिए कि मोर कंपैरेटिव डिग्री है दरअसल किसका, मच का। और मच वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी मच किसकी बात करता है, मात्रा की बात करता है। तो भाई मात्रा बताई किसकी जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की ना। मटेरियल नाउन की मात्रा बताई जाती है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मात्रा बताई जाती है ना। तो जाहिर सी बात है हम जब दो अनकाउंटेबल नाउन के बीच कंपैरिजन करेंगे तो जहां पर हम लेस यूज करते हैं उसके लिए हम मोर भी लिख सकते हैं। बस ये कि नाउन को हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है आई हैव मोर पेट्रोल दैन डीजल, यानी डीजल की तुलना में मेरे पास पेट्रोल अधिक है। इसमें आपने क्या लिखा, आई हैव लेस डीजल दैन पेट्रोल, यानी डीजल कम है मतलब पेट्रोल क्या है, ज्यादा है, अधिक है ना। तो याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि काउंटेबल नाउन के साथ मोर लिखकर भी आपको दे दिया जाता है सेंटेंस में, जो कि पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है ना पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को देखने की कोशिश करी। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री में अभी और भी कुछ बताना बाकी है जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं जहां पर छोड़ रहा हूं यहां से आगे मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि डिग्री वाला जो पार्ट है ना ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखें और अच्छे से देखें, और इसके बाद अगले वीडियो में भी आप अच्छे से जुड़े और उसको पढ़ें और समझे, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू।